बतौर वजीर आजम बदनीयती और करप्शन साबित, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पर 10, अहलिया पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। बुशरा बीबी अडियाला जेल से ही गिरफ्तार, पुराने सेल में मुंतकिल। फैसले के मुताबिक मुजरिम ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। काबीना की मंजूरी के बगैर डील खुफिया रखने की दस्तावेज पर रजामंदी दी। रकम दानिस्ता मलिक रियाज के अकाउंट में डलवाई गई। बदले में 458 कनाल अराजी, 285 मिलियन रुपए और 28 करोड़ की इमारत समेत दीगर फवायद हासिल किए गए। बानी पीटीआई को साबित शुदा बदनीयती का बखूबी इल्म था। मामले में बुशरा बीबी का किरदार भी अहम रहा, मुआवनत साबित हो गई। बानी पीटीआई ने फरज शहजादी के जरिए मौसम मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल से जायद अराजी ली। 53 करोड़ रुपए की अदायगी का कोई सबूत नहीं दिया। इस्तगासा का मुकदमा ठोस शवाहिद और नाकाबिल तरदीद दस्तावेजी सबूतों पर मबनी था। वकलाए सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। 148 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन, अपील का हक हासिल होगा। मलिक रियाज, अली रियाज, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। दायमी वारंट पहले ही जारी कर रखे हैं। एहतसाब अदालत का फैसला सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। पीटीआई का आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतनाज़े फैसलों में एक और इजाफा हो गया। बानी ने कोई जुर्म किया, ना ही जाती फायदा उठाया। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। 7 रोज में कमीशन के क़याम पर पेशरफ ना हुई तो बातचीत खत्म हो जाएगी। 14 साल कैद की सजा में जमानत नहीं मिलती। बानी पीटीआई सजा माफी के लिए सदर मुमलिकत से अपील करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्क की तारीख का बड़ा केस, अरबों रुपए का डाका डाला गया। हुकूमती रद्द अमल। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाला पैसा आवाम का होता है। बानी पर भी आम आदमी के मुकदमात वाले उसूल लागू होने चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज इंसाफ का बोलबाला हुआ, आइंदा कोई खजाना लूटने की कोशिश नहीं करेगा। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहां से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफा भी कमाती रही। बानी और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फैसले पर रद्द अमल। शिबली फराज ने कहा, यह सियासी केस है, आला अदालतें फैसले को बाहर फेंक देंगी। वकास अकरम बोले, एहतसाब अदालत का फैसला इंसाफ का कत्ल है। ये समझते हैं बानी और पीटीआई घुटने टेक देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरों को चोर चोर कहने वाले की अपनी चोरी साबित हो गई। पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। वजीर आला पंजाब का उकाड़ा में खिताब। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को नफरत और फसाद की नहीं, अमन और इत्तेहाद की जरूरत है। इंतशार खत्म होता है तो मुल्क तरक्की करता है। तलबा को कभी नहीं कहूंगी मुल्क में हमले करो। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सियासत और सकाफत में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब। कहा, इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर। आपस में लड़ेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के खलाई सफर में अहम संगे मील अबूर। स्पार्को का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट चीन के लॉन्च सेंटर से खला में रवाना। 2 से 3 माह की टेस्टिंग के बाद बाकायदा काम शुरू कर देगा। ISPR के मुताबिक सैयारा मुल्क के कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, आज का दिन पूरी कौम के लिए काबिल फख्र है। स्मगलिंग रुकने से अफगानिस्तान को $211 मिलियन की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते के लिए राहदारी तजारत का मरकज बन सकता है। वजीर आजम पर उम्मीद। कराची समेत दीगर शहरों में आलमी मयार का कार्गो स्कैनिंग निज़ाम बनाने की हिदायत। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। अगले बरस शरह 4% तक जाने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 21वीं तरमीम के बगैर दहशत गर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता था। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना भी जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर का घर जलाया गया। एक दिन
और एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। आईनी बेंच के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। पार्लियामेंट सब सुप्रीम है, इस पर हमले का मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पार्लियामान खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मिंगल और मोहम्मद अयूब नामजद। कराची में डिफेंस मोड पर पिकअप और कार में तसादुम, 8 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुहाने मुस्तकबिल के सपने, फिर लहरों की नजर। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानी जाम बहक। टस्का के रिहायशी 2 अफराद जिंदा बच गए। इरफान और अरसलान ने इंसानी स्मगलर असगर को स्पेन जाने के लिए 80 लाख रुपए अदा किए। गुजरात में 2 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा और गोला बारूद बरामद। लोअर कुर्रम में दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। मुतासरीन के लिए टल और हंगों में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। जिला इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को भी खत लिख दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदा। हमास ने तमाम रुकावटें दूर होने की तस्दीक कर दी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना भी मुत्तफिक। इतवार से अमल दरामद मुतवक्के। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म न रुक सका। सीज फायर मुआहदे के बावजूद हमले जारी। मजीद 101 शहादतें। तादाद 46,800 से ज्यादा हो गई। यमन में हजारों अफराद की फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। मगरबी हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान समेत बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। मुआशरती सच्चाइयों को अफसानों में ढालकर अमन होने वाले सादत हसन मंटो की बरसी। मारूफ अफसाना निगार को आलम फानी से गए 7 दिहाइयां बीत गई। क़ारीन के दिलों में आज भी जिंदा। मुल्तान टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 143 रन, 4 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगा। सऊद शकील 56 और रिजवान 51 रन पर नॉट आउट। पाकिस्तान के खुशदिल शाकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस। रंगपुर राइडर्स की जानिब से खेलते हुए 28 गेंदों पर 59 रन बनाए, 2 विकेटें भी उड़ाई। आकिब जावेद के भी 4 शिकार। और ऊंचे नीचे और पथरीले ट्रैक पर रफ्तार का सुल्तान मिल गया। सऊदी अरब में डाका रैली। पहली बार सऊदी अरब के अलराजी ने टाइटल जीत लिया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स ने मैदान मारा।